तो अभी बेटा हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस ठीक सर। है, स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको प्रॉपर? यस सर। ओके। यस सर। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 6th चैप्टर रेखाएं और कोण। 1 मिनट रुकेंगे बेटा ना। ठीक है, तो इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रेखाएं और कोण, मतलब Good evening, लाइंस sir. एंड। गुड इवनिंग बेटा। लाइंस एंड एंगल। तो रेखाएं और कोण, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, माइक और कैमरा आपका बंद होना चाहिए। उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज कैसे करेंगे कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको पोल सेक्शन में। ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। कैसे करेंगे आंसर? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, चल तो अभी आ जाते हैं बेटा, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे तिर्यक रेखा से निर्मित कोण सेकंड, है ना, एकांतर बाह्य कोण युग्म और एकांतर अंतः कोण युग्म। तो यहां पर ध्यान रखेंगे बेटा कि हमने पढ़ा था एकांतर बाह्य कोण, है ना। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले तो क्या होंगी? 2 रेखाएं होंगी। ये दोनों रेखाएं आपके पास समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, कैसी रेखाएं हैं बेटा? दोनों समांतर रेखाएं। यदि L समांतर है M के, और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है आपके पास, ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ आपके पास कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, 7, 8। ठीक है, ये कोण आपके पास बन रहे हैं। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं, है ना, इन दोनों रेखाओं के जो रेखाएं हमारे पास समांतर है। गुड इवनिंग बेटा। तो इनके अंदर के जो कोण बन रहे हैं उन कोणों को अंतः कोण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा बेटा? अंतः कोण। तो आपके पास कितने अंतः कोण है यहाँ पर? 4। 4 अंतः कोण है। ऐसे ही आपके पास बाह्य कोण होंगे। बाह्य कोण आपके पास है 4। 4 ही बाह्य कोण है। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण नहीं, कोण 7 और 8, 7 और 8। ठीक है, ये बाह्य कोण आपके पास है। तो यहां ध्यान देंगे बेटा, ये तो हमने अंतः कोण और बाह्य कोण की बात करी। अब हम एकांतर अंतः कोण की बात करेंगे। एकांतर अंतः कोण। तो अगर आपके पास दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, है ना, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, या मैंने कहा कि ये आपके पास 2 रेखाएं हैं, कोई भी 2 रेखाएं आपके पास हो सकती हैं, और ये आपकी कोई भी एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ एकांतर अंतः कोण की बात कर रहे हैं। तो अंतः कोण का मतलब तो अंदर के जो चारों कोण है उनमें से बात कर रहे हैं हम किसी की, है ना। ये 4 कोण में से हम किसी कोण की बात कर रहे हैं, एकांतर की कोण। एकांतर क्या होते हैं बेटा कि एक कोण तो बेटा लेफ्ट में बनता है और एक कोण बनता है राइट। ठीक है, युग्म में आते हैं, युग्म में आते हैं ये कोण, जिसमें से एक कोण तो लेफ्ट में बनेगा और एक कोण बनेगा राइट में। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा ये वाला जो कोण है। ठीक है, ये वाला जो कोण है, कोण 1 ले लिया मैंने और ये कोण 3 ले लिया।
तो ये दोनों कोण आपस में एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्यों है बेटा एकांतर अंतः कोण? क्योंकि दोनों के दोनों अंदर की साइड में बने हुए हैं कोण, अंतः कोण है दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों राइट में है। एकांतर है बेटा, एक लेफ्ट में बना हुआ है, एक राइट में बना। ठीक है, तो इनको एकांतर अंतः कोण बोला जाता है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। कोण 1 और कोण 3 आपस में एकांतर अंतः कोण है। ऐसे ही मैं अगर बात कर देता हूं यहां पर किसकी, इन दोनों कोणों की, कि ये वाला कोण मैंने बोला कोण 2 है और ये कोण 4 है, तो कोण 2 और कोण 4 भी कैसे कोण होंगे बेटा, एकांतर अंतः कोण। आया है समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एकांतर बाह्य कोण की, एकांतर बाह्य कोण, तो एकांतर बाह्य कोण में क्या होगा कि कोई भी दो रेखाएं आपके पास, ये तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक रेखा हो गई, तो बाहर वाले जो कोण होंगे, बाहर वाले जो कोण होंगे ये वाले, ठीक है, ये बाहर वाले जो कोण होंगे इनको ही हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलते हैं। लेकिन एकांतर का मतलब फिर से वही होगा कि एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। जैसे मैंने कहा ये वाला जो कोण है ये एकांतर बाह्य कोण होगा इसके, ठीक है, इसके एकांतर बाह्य कोण होगा। तो मैंने बोल दिया ये कोण 1 और ये कोण 2, ठीक है, तो कोण ये क्या है बेटा, एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, कोण 1 बराबर, ये कोण 1 कोण 2 के एकांतर बाह्य कोण है। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं इन दोनों कोणों की, इन दोनों कोणों की, तो ये कोण है बेटा 3 और ये कोण है 4, तो कोण एंगल 3 एंड एंगल 4। 4 आपस में एकांतर बाह्य कोण होंगे। ठीक है, एकांतर बाह्य कोण। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन दिया गया, दिए गए चित्र में रेखाएं जे और के को तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है, तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है, तो कोण सी और ई है। तो कोण सी, ये वाला कोण सी और कोण ई आपको बताना है कि ये किस तरीके का कोण होगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ओके सर। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी बच्चों को, पोल सेक्शन में सर उत्तर। क्या ये वो है सर, एक बार फिर से समझाना। बेटा यहाँ पर आपको बताना है कि सी और ई ये किस तरीके के कोण है। जो यहाँ पर ये सी और ये ई दिया गया है ये किस तरीके के कोण है, ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है, जितने बच्चे क्लास में है बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। ओके सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? चलिए अभी बताएंगे, क्या अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। चलिए तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। स्क्रीन आ रही है सर। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं
वो जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। सर इसका आंसर सी है। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? तो कुछ बच्चों ने बेटा बी ऑप्शन लगाया है, कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है और काफी बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है। तो अब वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा आप बी ऑप्शन क्यों लगा रहे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। एक ओर का मतलब समझ में आता है ना सभी बच्चों को? यस सर। एक ओर का मतलब समझ में आता है, या तो राइट में बनेंगे या लेफ्ट में बनेंगे दोनों कोण। ठीक है, दोनों कोण या तो लेफ्ट में बनेंगे या राइट में बनेंगे। तो ये बताइए क्या ये दोनों कोण एक ही ओर बने हुए हैं क्या? ये तो एक लेफ्ट में बना हुआ है, एक राइट में बना हुआ है। तो ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं बी ऑप्शन। आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। और जो बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण नहीं पता है क्या बेटा आपको? जो बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा ये बताएंगे आप, आपको इनमें बाह्य कोण का नहीं पता है क्या कि कौन से बाह्य कोण होते हैं? ये दो रेखाएं तिर्यक, ये दो रेखाएं हैं मेरे पास और ये एक तिर्यक रेखा है। इसमें आप सभी बच्चों को पता है ना कि बाह्य कोण कौन से होते हैं? यस सर। इनको बोला जाता है बाह्य जो कोण, बाहर बोलते हैं। जो बाहर होते हैं। इन दोनों रेखाओं के जो बाहर होते हैं इनको बाह्य कोण बोलते हैं। तो क्या इन दोनों में कोई भी कोण आपको बाह्य कोण दिख रहा है? ये सी है, ये ई है। नो सर। क्या कोई भी कोण बाह्य कोण है? तो नो कैसे सर। बेटा इसका नो सर। जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है? तो ये बेटा ध्यान से देखकर आपको आंसर लगाना होता है। मैंने अभी आपको अंतःकोण के बारे में भी बताया, बाह्य कोण के बारे में भी बताया, उसके बाद एकांतर अंतःकोण के बारे में बताया, फिर एकांतर बाह्य कोण के बारे में बताया। ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन कराने के बाद तो बेटा ध्यान देना है आपको कि जो क्लास में आपके चल रहा है कि क्या आपको पढ़ाया जा रहा है ना। इसलिए बार बार बोला जाता है कि आप सभी बच्चे आप है ना नोट करते रहेंगे। अगर आप नोट नहीं करते हैं ना तो इसी तरीके से आंसर है ना आपके गलत आते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा बेटा, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, यहाँ पर ई दिया। ठीक है, दोनों कोण अंदर की साइड है, दोनों कोण अंदर की साइड बने हुए हैं और एक कोण लेफ्ट में है और एक कोण राइट में। जब एक कोण लेफ्ट में और एक कोण राइट में होता है तो वो होता है एकांतर कोण। एकांतर अंदर की साइड बने हैं तो अंतःकोण, बाहर की साइड बने होते तो बाह्य कोण। सिंपल इतना सा आपको ध्यान रखना। अभी आया है समझ में? यस सर। अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। आप अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और पूछ सकते हैं कि आपको जो भी समझ में नहीं आया। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। अभी आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे बेटा यहाँ पर कि अगर आपके पास दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं आ जाए, दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं आ जाए? समांतर आ जाए। मैंने कहा कि ये एल है, ये एल और ये एम, और दोनों की दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। एल समांतर है एम के। ठीक है, एल समांतर है एम के। तो यहां पर आपको क्या करना है कि एक तिर्यक रेखा ले लेनी है, एक तिर्यक रेखा ले लेनी है। ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी? एकांतर अंतःकोण की बात कर रहे हैं। पहले एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण कौन से होंगे बेटा? एकांतर अंतःकोण। अंतःकोण की बात कर रहे हैं तो अंदर वाले कोण होंगे ना, अंदर वाले कोण होंगे। यानी इन चारों में से कोई दो कोण होंगे हमारे पास, 1 2 3 और 4। ठीक है, इन चारों में से कोई भी दो कोण होंगे।
तो एकांतर की कोण की बात कर रहे हैं तो एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा, एंगल 1 एंड एंगल 4 एंगल है 2 ना। Yes, तो yes, ऐसे कोण से हमारे कौन से कोण है, 3 और 2, 3 और 2। तो 3 और 2 आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बेटा बराबर? क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर दी गई हैं। अगर दो और रेखाएं समांतर दी होती हैं इंटीरियर एंगल पे। तब हमारे पास एकांतर अंत्यकोण बराबर होते हैं। आया है बेटा समझ में? Yes, sir. ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कोण 1 और कोण 4 आपस में कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे, इक्वल। है ना, इक्वल होंगे। चलिए तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर दो रेखाएं लिखी, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। यदि L समांतर है M के, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये x दिया हुआ है और ये आपको दिया गया है 75 डिग्री, तो x का मान बताइए क्या होगा? 75 डिग्री। 75 डिग्री। 75 डिग्री होगा। वेरी गुड। तो ये भी कितना होगा? 75 डिग्री होगा। आया है समझ में? Yes, sir. ये दोनों कोण आपस में कैसे कोण है बेटा? ये Sir, आपस में एकांतर अंतः पैरेलल। कोण, Well, एकांतर अंतः कोण दिए गए हैं, और जो कि दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। yes, sir. चलिए आगे आ जाते हैं। ऐसे ही मैंने कहा कि अगर आपके पास फिर से दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं कैसी हैं बेटा? समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं, और ये है आपके पास एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर मैंने बाह्य कोण को लिखा, क्योंकि हम बात करेंगे अब किसकी? एकांतर बाह्य कोण की। एकांतर बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बिल्कुल सही। तो ये कोण 1, ये कोण 2, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ पर बताएंगे एकांतर बाह्य कोण। एंगल 3 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 4। वेरी गुड। एंगल 3 और So, एंगल 2, है ना, एंगल 1 और एंगल 4। तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे, और ऐसे ही हमारे पास एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4। समझ में आया बेटा सबको? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर है। L समांतर है M के, और ये तिर्यक रेखा है आपके पास, ये तिर्यक रेखा। यहाँ मैंने बोल दिया कि ये कोण अगर आपके पास 110 डिग्री है तो ये वाला कोण बताइए। 110 डिग्री सर। 110। तो 110 110 डिग्री होगा, है ना, 110 डिग्री होगा। आया है समझ में? yes, sir. ऐसे ही मैंने अगर यहाँ पर बना दिया कि ये कोण अगर आपके पास दिया हुआ है 105 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला कोण बताइए क्या होगा? 105 डिग्री। बेटा देखकर बताइए, क्या ये दोनों कोण आपको एकांतर बाह्य कोण दिख रहे हैं? नो सर। जब ये एकांतर बाह्य कोण नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये 105 डिग्री होगा? बताइए। तो ये तो चेक करना पड़ेगा ना आपको कि ये एकांतर बाह्य कोण दिए है या नहीं दिए। कितना होगा बेटा? 75 डिग्री सर। 75 डिग्री होगा। ठीक है, तो एकांतर बाह्य कोण आपके बदल थोड़े ना जाएंगे कि क्वेश्चन बदल गया तो आपका एकांतर बाह्य कोण भी बदल गए। वही रहते हैं बेटा एकांतर बाह्य कोण। ये वाला कोण इसी कोण के इक्वल होगा, यही है एकांतर बाह्य कोण। तो ये 105 है तो ये भी 105 होगा। अब हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। एक सीधी रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण 105 डिग्री है तो दूसरा कोण आपके पास 75 डिग्री बचा है। आ गया समझ में? yes, sir. बताइए, समझ में आया बेटा? Yes, sir. yes, sir. डाउट है किसी बच्चे का? no, sir. चलिए, तो अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी ये वाला एग्जांपल आप करके बताएंगे। ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर है। x और y को बोला गया यदि x समांतर है y को। ये तिर्यक रेखा है, ये आपको दे दी गई है तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा। अब आपको बताना है कि ये कोण अगर आपके पास 80 डिग्री है, ठीक है, ये कोण अगर आपके पास 80 नहीं, इसको हम ले लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। तो आपको बताना है ये कोण कितना होगा? 80 डिग्री बताइए। सर। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। ठीक है, 60 डिग्री होगा। तो ये कोण मेरे पास कितना होगा?
60 डिग्री होगा। क्यों? 60 क्योंकि 120 ये है तो ये भी 120 होगा। ये 120 है तो यहाँ पर कितना बचा? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री बचा। तो ऐसे आपको निकालना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने ये दो रेखाएं ली और दोनों रेखाएं L1 और L2 आपस में समांतर है Parallel. ना। और यहाँ पर बोला गया कि ये जो कोण है ये है 2x माइनस 54 डिग्री, और ये वाला कोण है बेटा 4x प्लस 30 डिग्री। तो x का मान बताइए। बताइए x का मान क्या होगा? 1 सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ओके सर एक्स का मान 40 डिग्री। 40 डिग्री। चलिए चेक करेंगे अभी। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। सर एक्स का मान वो 42 डिग्री सर, सॉरी 42 डिग्री। चलिए चेक करेंगे। तो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे बेटा। सर 42 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये दोनों कोण एकांतर बाह्य कोण है, और क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये 4x है, इस 2x को बेटा इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2x होगा। जब LHS में लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का दिया था। ये माइनस का दिया हुआ है 54 डिग्री, और 30 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को मैंने माइनस किया तो बेटा आ गया 2x। ठीक है, और इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो बेटा आ जाएगा माइनस के 84 डिग्री। 12. तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 84 डिग्री बटे 2, यानी कि ये हमारे पास आ गया x बराबर माइनस के 42 डिग्री। माइनस के 42 डिग्री। ठीक है, आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में यदि L समांतर है M के तो x का मान बताइए। सिंपल, आपको क्या करना है? x का मान बताना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी बच्चों को। सर पोल नहीं आया। चलिए पोल आ गया है बेटा, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ध्यान से देखकर आंसर लगाना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, ये कौन से कोण बन रहे हैं? ये दोनों कोण कौन से कोण है? दूसरे प्रैक्टिस किया। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5।
ठीक है डी बेटा, है पोल इसका बंद कर आंसर। दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर डी। यस सर डी। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, लेकिन अभी भी 7-8 बच्चों ने सी ऑप्शन लगा रखा है। क्या हुआ बेटा, अब क्या प्रॉब्लम हुई इसमें क्वेश्चन में कि आपका 60 आंसर आ रहा है? कैसे आ रहा है बेटा आपका 60 आंसर? कहिए, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, क्या ये दोनों कोण आपको एकांतर अंतः कोण नहीं दिख रहे हैं क्या? बताइए, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, क्या ये दोनों कोण आपको एकांतर अंतः कोण नहीं दिख रहे हैं क्या? ये एकांतर अंतः कोण ही तो दिख रहे हैं ना बेटा आप सभी बच्चों को, कि ये लेफ्ट में दिया हुआ है, एक राइट में दिया हुआ है, और दोनों के दोनों कोण अंदर की साइड दिए हुए हैं, तो ये तो एकांतर अंतः कोण हुए ना। तो कैसे बेटा आप 60 डिग्री लगा रहे हैं? आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को कि ऐसे जो कोण होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, तो ये एकांतर अंतः कोण होते हैं, और दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब हमारे पास दोनों रेखाएं समांतर। तो यहाँ पर तो बोला गया है कि दोनों रेखाएं समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है, तो दोनों ये कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी x बराबर 120 डिग्री आएगी। ठीक है, x बराबर 120 डिग्री, यानी डी ऑप्शन सही। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये कि आपका जो आंसर आ रहा है वो यस सर। 120 डिग्री आ रहा है? किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। क्या डाउट है किसी बच्चे का? नो नो सर। तो बेटा ये आंसर क्यों गलत आ रहे हैं आपके बार बार? अगर डाउट नहीं है तो ध्यान रखेंगे बेटा कि एकांतर अंतः कोण में बार बार आपको कम से कम 3 बार तो मैंने अभी इसी क्लास में आपको बता दिया। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने एकांतर अंतः कोण के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं एकांतर अंतः कोण? ये तिर्यक रेखा आपके पास है, एक लेफ्ट में बनता है, एक राइट में बनता है। अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो अंदर के जो कोण होंगे उनमें से हम बात कर रहे हैं। जैसे इस कोण की बात करेंगे तो ये इस कोण के बराबर होगा। ये होते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। आया है समझ में? यस सर। ऐसे ही हम बात करेंगे इस कोण की। ठीक है, ये वाला कोण इस वाले कोण के एकांतर अंतः कोण होगा। चलिए, तो अगर समझ में आया तो मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, Yes, sir. सोच समझ के आंसर करना है सब। तो ये रहा क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया हुआ है L समांतर है M के, L समांतर है M के, तो आपको बताना है Y का मान क्या होगा। तो बेटा ध्यान से देखकर आपको बताना है आंसर, है ना? ध्यान से देखकर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर मैंने कर दी। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे।
लास्ट 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहा है। कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। एक तरीका तो ये बेटा, आपको ये दोनों जो कोण दिख रहे हैं वो कौन से कोण है बेटा? संगत कोण। संगत कोण। एक तरीका तो ये है कि आप इनको संगत कोण बोले, और ये अगर संगत कोण है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी y बराबर 80 डिग्री आ गया। ठीक है, एक तरीका ये कि ए आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये कि आपको पता है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। यस सर। अब ये 80 है तो ये वाला भी 80 हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है, तो दोनों तरीके से आंसर हमारा 80 ही आ रहा है। किसी भी तरीके से कर सकते। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा। दिए गए चित्र में m समांतर है n के, तो x का मान बताइए। x का मान बताना है बेटा यहाँ पर। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में है बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। मेरे पास नहीं है। पोल तो मैंने सेंड कर दिया है सभी बच्चों के पास। यस सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखकर कि क्या आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है जितने भी बच्चे क्लास में हैं। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सर रुक जाइए 2 मिनट। काफी बच्चे रह गए बेटा अभी तक जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। इसका आंसर बी है। बी आंसर है, वेरी गुड बेटा। B। चलिए देख लेते हैं। यस सर बी। तो चेक कर लेते हैं बेटा कि इसका आंसर बी है या नहीं। यस सर। हमें पता है कि बेटा ये दोनों रेखाएं अगर हमारे पास कैसी दी हुई हैं, समांतर दी गई हैं। दोनों रेखाएं अगर हमें समांतर दी गई हैं कि m समांतर है n के, तो ये दोनों कोण आपस में एकांतर बाह्य कोण होंगे।
एकांतर बाह्य कोण होंगे बेटा ये, और ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो हम क्या करेंगे कि ये 2x को तो हम ले आएंगे LHS में, ये प्लस का दिया है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 26, इसको हम लेकर जाएंगे RHS में, ये 26 है, इधर आकर बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 33 दिया हुआ है, RHS में आकर प्लस हो जाएगा, प्लस के 33। तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, ये 26 और 33 आ जाएगा 59, है ना, 59 आ गया बेटा। तो 59 आपका सही आंसर, यानी कि बी आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, बी आंसर आ रहा है। तो जिन बच्चों ने सी या डी ऑप्शन लगाया है तो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना आया है बेटा, समझ में सबको? यस यस सर। सर। चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा बी ऑप्शन। अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और अगला टॉपिक है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइन, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, अंतः कोण को, अंतः कोण, तो सभी बच्चों को पता है बेटा अंतः कोण क्या होते हैं, तो उनके गुण की बात करेंगे कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दो समांतर रेखाएं, ये एक तिर्यक रेखा, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। तो यहाँ देखो क्या बोला गया, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। तो ये तिर्यक रेखा है, अंतः कोण बेटा ये 4 कोण अंतः कोण है, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी राइट में ही अंतः कोणों का युग्म, मतलब 2 और 5 का युग्म क्या होता है, समपूरक होता है। समपूरक होता है कब होता है, जब ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर है, तब हम बोलते हैं कि कोण 2 प्लस कोण 5 समपूरक कोण होते हैं। बताइए आया है समझ में? यस सर। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा 3 और 8 का योग कितना आएगा बेटा, 180, क्योंकि समपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि कोण 3 और कोण 8 का योग 180 होगा। कब होगा, जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ऐसे ही 2 और 5 भी आ जाएंगे बेटा, 2 और 5 भी आ जाएंगे, 2 और 5 का भी कितना हो जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा। आया है समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। जैसे अब इन कोणों की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों कोण, ये दोनों रेखाएं तो बेटा समांतर है, और ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, और इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ये दोनों कोण हैं, वो भी अंदर वाले। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि दोनों कोणों का योग 121. 120, वेरी गुड, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर 180 डिग्री है तो यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं। तो इनको अगर घटा देंगे तो 121 डिग्री आएगा। तो y का मान आ गया बेटा 121 डिग्री। आया है समझ में? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया तो बेटा कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। कि मैंने कहा कि ये दोनों की दोनों रेखाएं आपस में समांतर है ना, L समांतर है M के, ये तिर्यक रेखा है, ये है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि ये कोण अगर आपको दिया गया है, ये वाला नहीं, ये वाला कोण अगर आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो ये कोण बताइए क्या होगा? नहीं, बताइए ये वाला कोण क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे बेटा, 60. ध्यान से देखकर तब आंसर देना। सर 120 डिग्री। 120 डिग्री। बाकी बच्चों भी बता देंगे बेटा क्या होगा इसका आंसर? 120 डिग्री होगा। 120. 120 डिग्री। चलिए तो देख लेते हैं बेटा कि इसका आंसर 120 आ रहा है या नहीं।
तो इस तरीके से बेटा आप कर सकते हैं कि ये 60 है तो ये वाला जो कोण आ गया ये 120 आ गया, और ये दोनों कोण अब आपके पास कैसे कोण हैं, एकांतर अंतः कोण, तुरंत है कौन? तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आ रहा है समझ में बेटा सभी बच्चों को? ये सर एक बार Yes, समझाना। एक बार फिर से समझ लेंगे कि यहां पर आपको बोला गया कि ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण दिख गया ना आपको 60 डिग्री है, तो एक सीधी रेखा पर एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा बताइए? ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। ठीक है, एक 60 डिग्री है तो दूसरा 120 डिग्री, क्योंकि टोटल जो कोण होता है वो 180 होता है। 180 डिग्री का होता है। अब ये 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों होगा 120? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण, कौन है? एकांतर अंतःकोण अंतःकोण, यस सर। है ना, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण बेटा ऐसे ही तो होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है, तो ये भी 120 डिग्री आता है। आया है समझ में अब? yes, sir. यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको बताना है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग। सर BD AC CD, यस सर। क्या होगा बेटा? सर BD Angle B or D. तो एंगल बी प्लस एंगल डी क्या होगा? 180 degree. 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, कब? जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है तो ये समांतर। 180 डिग्री। ऐसे ही ए और सी कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री सर। 180 डिग्री। आया है समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में L1 समांतर है L2 के, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो भी सही विकल्प है उसका चयन करके आपको आंसर देना है। होल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। सर इसमें एकांतर अंतःकोण बताना है, एकांतर बाह्य कोण। बेटा अभी आपको तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म की बात कर रहे हैं। ओके सर, ओके। ये तो आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं ना कि एक ही ओर बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म 180 होता है। ओके। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3
4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जो बच्चे सर के इसका सी पास है। वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर तो आपको दिया गया है L1 समांतर है L2 के, है ना। तो दिए गए चित्र में सही विकल्प को देखिए। तो 1 और 3 का तो योग 180 नहीं हो सकता। 4 और 6 का भी योग 180 नहीं हो सकता। ये भी है। ठीक है, 4 और 5 ये देखो बेटा, यही है ये सर। सही होगा क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर आ रहे हैं और दोनों के दोनों कोण अंतः कोण। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो इनका युग्म 180 होता है, इनके युग्म का योग 180 होता है। मतलब सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 और 5 का योग 180 आएगा और 3 और 6 का योग 180 आएगा। आया है समझ में? यस सर। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, त्रियक रेखा के एक ओर बने अंत्य कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पूछूं अगला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में P समांतर है क्योंकि, तो D का मान बताना है। ये D का मान बताना है आपको, है ना, D का मान बताना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे कि डी बताना है आपको बस। सर इसमें भी यही बताना ना, एक ही ओर के बने कौन। बेटा डी आपको बताना है, एक और के नहीं, यहाँ पर आपको डी बताना है। ओके सर। ठीक है, सिंपल आपको डी बताना है यहाँ पर। ओके सर। सर डी का मान याद करना है। डी का मान बताना है कि ये क्या होगा। ये आपको तिर्यक रेखा दिख रही है यहाँ पर। सर वो गलती से लग गया सी। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्या कर रहे हैं आप? सारी प्रॉपर्टी आप भूल जाते हैं एकदम। कोई भी दूसरा क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो सभी बच्चों के उत्तर गलत आने लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आंसर करना है। यहाँ पर डी का मान बताना है। ये तिर्यक रेखा दी गई हुई है, ये दोनों रेखाएं यस आपको सर। समांतर दी गई हैं, तो डी का मान आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। सर 55 आंसर है इसका, गलती से ना उस पे क्लिक हो गया। यस सर बी है। बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर है बेटा, क्या बोल रहे थे आप, फिर से बोलेंगे? 55 सर सर बी। 55 आंसर है सर, वो गलती से 65। ना। बेटा अब यहाँ से आप खुद बताइए मेरे को, ये जो डी दिया गया है, ये वाला कोण और ये वाला कोण में कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं दिख रही है? सर दिख रही है जो ना। भी हमने पढ़ी है, कौन सी दिख रही है?
एकांतर बाह्य कौन दिख रहा है सर इसमें? एकांतर बाह्य कोण दिख रहा है आपको? ये सर संगत कौन? संगत कौन संगत कोण दिख रहा है। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं सर? तो नहीं बराबर तो होते हैं तो डी का मान तो 125 डिग्री आएगा। कितना आएगा डी ठीक का है मान? 125 125। डिग्री। तो यही तो आपको देखना है बस कि ये जो कोण आपको दिए गए हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एकांतर बाह्य कोण है, संगत कोण है, बस यही चेक करना है आपको कि ये जो 125 है, ठीक है, और ये वाला जो कोण है ये संगत कोण। तो आप इसको संगत कोण से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, संगत कोण से निकाल सकते हैं कि d बराबर 125 डिग्री, ये संगत कोण। या फिर आप इसको जो अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने? त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। तो उसके लिए हमें f चाहिए। यहाँ पर f तो हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं f? यस सर। बताइए कि ये F 125 डिग्री है तो f कितना होगा? 55 डिग्री और इन दोनों का योग 180 डिग्री। 55 डिग्री। अब इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 55 डिग्री प्लस डी इक्वल टू 180। तो डी बराबर कितना आ गया? 180 माइनस 55, तो मतलब डी बराबर 125 डिग्री। तो दोनों तरीके से आपका 125 डिग्री ही आएगा। आप पता नहीं 55 डिग्री लगा रहे। सॉरी सर, सॉरी गलती। आ गया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है बेटा कि अगर आपके पास एक सीधी रेखा है, उसमें एक कोण आपको दे दिया गया है, तो दूसरा कोण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। बताइए कितना डिग्री होगा ये? 125 डिग्री। बेटा ये कोण कितना होगा? 35 डिग्री सर। ये 55 डिग्री होगा। कितना होगा? 55 डिग्री होगा। सॉरी तो सर। इसका जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, कि ये 25 डिग्री होगा, 125 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में संगत कोण। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। दिए गए चित्र में f का मान बताइए। तो ये फिर से वही चित्र दे दिया गया है, और यहाँ पर बस आपको f का मान बताना है। यहाँ पर अब आपको बस f का मान बताना है कि f का मान क्या होगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। सर बी। सर 55 बी। तो बेटा ये तो हमने सर, अभी 55 पीछे वाले ही क्वेश्चन में सोल्व करके दिखाया था ना, कि ये वाला जो कोण आएगा वो कितना आएगा। ये वाला कोण कितना आएगा बेटा? 55 डिग्री आएगा। ठीक है, 55 यस डिग्री सर। आएगा। तो आपको ये एक सीधी रेखा यहाँ पर दिख रही है ना, ये सीधी रेखा दिख रही है, उसमें एक कोण आपको दिया गया है 125 डिग्री। तो ये कोण तो आप बता सकते हैं कितना डिग्री होगा, बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं?
कि ये Yes, वाला sir. कोण आपके पास कितना डिग्री होगा, 55 degree. डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण आपके पास कितना डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा। आया है समझ में सभी बच्चों को? क्योंकि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, जिसमें से 125 डिग्री तो ये दिया गया है और ये वाला कोण कितना बचा है, 55 डिग्री बचा है। यानी जो आंसर आ रहा है बेटा वो बी ऑप्शन आ रहा है। क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये? Yes, sir. ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। समझ में आया है बेटा सबको? आया है बेटा समझ में? Yes, sir. चलिए, तो अभी ये वाला जो चैप्टर है बेटा हमने